देखिए क्या सूरत-ए-हाल बनती जा रही है। अभी जो खबर आई है उसने तो सारा खेल ही बदल कर रख दिया है। ईरान के स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि रशियन के चेचन रिपब्लिक के लड़ाका यूनिट्स ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी जंग शुरू की तो वो चेचन फाइटर्स भी ईरान के साथ बराह रास्त खड़े होंगे और अमेरिका के खिलाफ फाइट करेंगे। अब जरा इसको सीधा सा समझें कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये कि अब ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रही, अब इसमें और खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं और वो हैं चेचन फाइटर्स। और यहाँ असल बात शुरू होती है। ये चेचन फोर्सेस कौन है? ये वो लोग हैं जो रूस के साथ खड़े होते हैं, जो जंग में सख्ती के लिए जाने जाते हैं, और इनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो वो भी इस जंग का हिस्सा बनेंगे। अब आप कुछ देर के लिए सोचें कि ईरान पहले ही कह रहा है कि जो भी हमारी सरजमीन पर आएगा हम उसकी टांगें तोड़ देंगे, हम उसे मछलियों की खुराक बना देंगे, शार्क की खुराक बना देंगे। और अब ऊपर से ये पैगाम आ रहा है कि हम अकेले नहीं है। यहाँ गेम बदल गई है। पहले क्या था, अमेरिका समझ रहा था कि वो आएगा, दबाव डालेगा, शायद कुछ दिनों में सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अगर वो जमीन पर आया तो उसके सामने सिर्फ ईरान खड़ा नहीं होगा। तो यही वो पॉइंट है जहां चीजें खतरनाक हो जाती हैं। और यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह है कि ईरान खुद अमेरिका जाकर फाइट नहीं कर सकता, वो उनकी सरजमीन पर जाकर उनको नहीं मार सकता। तो वो क्या चाहता है कि वो यही चाहता है कि मैदान उसके घर में लगे। और अब अगर वाकई बाहर की फोर्सेस भी उसके साथ आ गई तो फिर वो मैदान सिर्फ जंग का नहीं रहेगा, वो एक जाल बन जाएगा, एक बिग ट्रैप। याद रखें, जब जंग किसी के घर में लड़ी जाती है तो दिफा नहीं होता, वो हिसाब बराबर किया जाता है। अब दूसरी तरफ अमेरिका को देखें, अगर वो जमीनी जंग शुरू करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो सीधा ऐसे इलाके में दाखिल हो रहा है जहां हर तरफ रद्द अमल आएगा, सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कई समतों से। और यही चीज इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक बन रही है। ईरान के अंदर जो माहौल है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। वहां खौफ कम और रद्द अमल ज्यादा नजर आ रहा है। लोग ये नहीं कह रहे कि जंग होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अगर कोई आया तो उसे वापस नहीं जाने देंगे। और जब ये खबरें आ रही हैं कि बाहर से भी लोग तैयार बैठे हैं, तो इससे एक पैगाम जा रहा है कि ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है और फैल भी सकती है। ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं रहेगी। यहाँ एक और बात भी समझे, ये सारी खबरें ज्यादातर ईरान के मीडिया से आ रही हैं और अभी तक इसकी मुकम्मल आजाद तस्दीक नहीं हुई। लेकिन जंगों में बयानिया भी एक हथियार होता है, और इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये है कि ईरान अकेला नहीं है। यही चीज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्रेशर बनती है, क्योंकि जब आपको ये नजर आए कि सामने वाला सिर्फ दिफा नहीं कर रहा बल्कि मजीद लोग भी उसके साथ खड़े हो सकते हैं, तो फिर हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां जंगें रुकती भी हैं और भड़कती भी हैं। जंग सिर्फ गोलियों से नहीं फैलती, जंग उस वक्त फैलती है जब नए लोग मैदान में उतरने का ऐलान करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई इस हद तक जाएगा? क्या वो जमीनी जंग का रिस्क लेगा जब उसे पता है कि मामला सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा? अब अमेरिका को बड़ा क्लियर हो गया कि जब मैं वहां पे मेरी फौजें उतरेंगी तो ईरान अकेला खड़ा नहीं होगा, उसके साथ दूसरी फोर्सेस भी हैं। या फिर ये सब कुछ दबाव बनाने का हिस्सा है? यही वो सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, अगर अमेरिका ने वाकई जमीन पर कदम रखा तो क्या ये जंग एक नई शक्ल की इख्तियार करेगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, ये भी एक जंग है, ये आपका अपना चैनल है, और इसी तरह के मजीद अपडेट्स देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और जो आपकी कीमती राय है वो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।